बातचीत करते करते समय ऐसा भागता है ना। एक्सपर्ट्स पिक के साथ रेडी होंगे। लाइए स्टिंग प्ले आउट करिए और रखिए शिल्पा जी को सबसे पहले स्क्रीन पे। शिल्पा जी, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन। हाँ जी बिल्कुल आशीष जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक यहाँ पे रोलोवर्स में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बैंकिंग सेक्टर भी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है रोलोवर्स में। तो मुझे लगता है यहाँ पे 540 का अगर आप स्टॉप लॉस भी मेंटेन करेंगे तो इंडियन बैंक कैन डू 580 से लेके 600। तो यहाँ पे 560 का कॉल ऑप्शन जो रफली 18 रुपए में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 13 रुपए का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 23 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 28 से लेके 32 के भी नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं। ओके, चलिए अब राजेश जी के पास चलते हैं। एक एफएनओ सुपर स्टार के लिए राजेश जी क्या पिक किया आपने? तो जी देखिए, मुझे लगता है कि आज आईटी में वीकनेस है और जिस तरह से बाजार में थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं या इनफैक्ट थोड़ा बहुत आईटी में एक रिवर्सल दिख रहा है, तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड बनता है। स्टॉप लॉस होगा 270 का, विप्रो सेल करे, मेरे हिसाब से ये 250 तक गिरेगा। ओके, विप्रो ये सेल करें, इस पर एक सेल ट्रेड आ गई है। चंदन जी आपने क्या पिक किया चार्ट का चमत्कार में? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बाज़ार में थोड़ा सा वापस एफएमसीजी कंजम्पशन पे भरोसा दिखाना पड़ेगा। मार्केट की उठापटक के बीच एक काउंटर समझ में आ रहा है नेस्ले, जहाँ पे 36 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। आज यदि काउंटर यहाँ पे भी क्लोज हो जाता है तो वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे बड़ा मोमेंटम बन जाएगा जो प्राइस पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2240 का सपोर्ट रहेगा और नेस्ले में उफान आते हुए कहीं ना कहीं 2370 तक के अपसाइड देखने को मिलेंगे। सही कह रहे हो आप, एफएमसीजी आज अच्छा मूव दिखा रहा है। सुबह हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। नेस्ले इंडिया रेडा पे रखिए। चंदन जी का प्रिफर्ड पिक है भाई 2282 पे स्क्रीन पे बाय की रणनीति। आइए गौरांग सर को दिखाइए स्क्रीन पे और मिड कैप फंडा, एक मिड कैप स्टॉक जो फंडामेंटली मजबूत। गौरांग सर कौन सा? आशीष जी, आज जिस क्षेत्र का हमने चयन किया है वो विद्युत आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी है, छोटी मझौली, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। ये क्षेत्र था जहां पर हमने काफी कुछ उछाल ऊपर की तरफ देखा। सरकार की तरफ से नीतियां, पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम वगैरह काफी ऊपर गए थे, फिर करेक्शन आया। ये करेक्शन का लाभ उठाते हुए अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 1100 के आसपास के हैं, बहुत ही न्यूनतम लक्ष्यांक है। नतीजे बेहतर आए तो लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। अनिवार्य होगा ये कहना कि ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए है, तो आपके पास पर्याप्त समय सीमा होनी जरूरी है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एक मिड कैप काउंटर। मैं रिकैप करूंगा। गौरांग सर मेरी सुई अटक गई, मैं मिस कर गया। आपने क्या समझाया? ये विद्युत कौन सा उपकरण, ईएमएस सर्विसेज बताना चाहते थे आप? हाँ जी, विद्युत आधुनिक उपकरण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई। वाह, देखा अब इतना टफ कर देते आप पेपर की, बड़ा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। मैं लिख रहा था उसका विद्युत के आगे गड़बड़ा गया मामला। खैर रिकैप कर रहा हूं। शिल्पा जी ने सस्ता ऑप्शन के तौर पे इंडियन बैंक, रोलोवर्स मजबूत हो रहे हैं। उनका मानना है 600 तक जाने की तैयारी कर रहा है। उस तेजी को कैसे राइड करेंगे? 560 का कॉल लेंगे इंडियन बैंक का, 18 के आसपास लिया है, 1835 पे है। अपन 23 से लेकर 32 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर रहे होंगे। सतपुते साहब एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे आईटी, जिसमें वीकनेस खुलते से ही दिख रही है, विप्रो को सेल कर रहे हैं। 266 पे अपन ने बेचा है, 264 पे खड़ा हुआ है, 250 के टारगेट्स हैं, 270 का एसएल है। चंदन को चार्ट के चमत्कार के तौर पे नेस्ले इंडिया पसंद आ रहा है। ये तेजी पिक होगी। 2282 पे लिया है, 2284 पे खड़ा है, 2240 का स्टॉप है, 2370 के टारगेट्स हैं। बढ़िया अपसाइड शायद दिखाए। और फंडामेंटली ये विद्युत उपकरण वाली कंपनी नहीं, ईएमएस सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पसंद आती है गौरांग सर को लंबी अवधि के लिए। आज से 1100 का टारगेट है। ओके